कोरोना वायरस की वजह से लोग बेकारी के बहरान के बाद वबाई सूरत हाल से निमटने के लिए अपने कदीम तरीन असासों की तरफ लौट रहे हैं। यही वजह है कि मुआशी बहरान के बावजूद सोने की चमक में इजाफा हो रहा है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में सोने की कीमत 2 लाख रुपए फी तोले तक जाने का इम्कान है। सोने की कीमत में इस कदर इजाफे की क्या वजूहात हैं? 2015 से अगर हम बात करें तो 2015 से अब तक सोने की कीमत में 100% इजाफा देखा गया है। क्या मजीद इजाफा होगा? गोल्ड इकोनॉमी पर बात करेंगे। हमारे साथ माहिर मुआशियात मीर मोहम्मद अली खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि दुनिया में इकोनॉमी का बुरा हाल है, गोल्ड को क्या हो गया अचानक बैठे बिठाए? मीर मोहम्मद अली खान साहब, आपको आवाज आ रही है? अब आपको आवाज आ रही है? अब आ रही है। अच्छा, मैंने ये पूछा कि दुनिया में इकोनॉमीज का बुरा हाल है, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, दुनिया पूरी स्ट्रगल कर रही है इकोनॉमी की, गोल्ड को बैठे बिठाए क्या हो गया अचानक? ये बैठे बिठाए नहीं हुआ। ये गोल्ड इज अ सेफ हेवन इन द टाइम्स ऑफ डिस्पेयर एंड अनसर्टेनिटी। जब अनसर्टेनिटी होती है तो गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसको लोग समझते हैं कि शायद उसमें बहुत ज्यादा फायदा ना हो, जैसे कैपिटल मार्केट्स में होता है। कैपिटल मार्केट्स में तो आप अगर $1 मिलियन में इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ, $1 मिलियन लगाएं तो वो $20 मिलियन भी बन सकते हैं 2 साल के अंदर। गोल्ड में कभी ऐसे नहीं होता, मगर वो सेफ होता है, वो नीचे भी उतनी तेजी से नहीं जाता है। 2011 की हाइस को ये दोबारा टच कर रहा है, $2000 के ऊपर आ गया है। हमारे पास इसकी डबल इफेक्ट हो रहा है, इसलिए कि एक तो गोल्ड डॉलर में ऊपर जा रहा है, दूसरा हमारी करेंसी और थोड़ी सी डिवैल्यू हो गई है, तो हमारे लिए ये मुश्किल हो गई है। दुनिया में गोल्ड जेवर के लिए नहीं यूज किया जाता, ये यूजली जो है इंडिया और पाकिस्तान का फिनोमेना है कि जेवर के लिए गोल्ड हम यूज करते हैं। गोल्ड इज यूजली केप्ट इन वॉल्ट्स। जितने लार्ज बैंक्स होते हैं वो अगर अपने वॉल्ट्स में कोई चीज़ सॉलिड चीज़ रखते हैं तो वो प्लैटिनम होती है, जो कि $700-800 पर आउंस है, या फिर ये गोल्ड होता है। तो गोल्ड इज़ वन ऑफ दोज कमोडिटीज़ दैट गिव पीपल अ कंफर्ट। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि जी 2 लाख रुपए हो जाएगी, 2.5 लाख रुपए हो जाएगी। आई डोंट सी गोल्ड गोइंग वेरी मच हायर फ्रॉम हियर। आई सी ऑन द कॉन्ट्ररी, आई थिंक लोग सिल्वर की तरफ ज़्यादा जाना शुरू हो जाएंगे। अब गोल्ड प्राइस में कोई करेक्शन आने की उम्मीद है फिर? मुझे लग रहा है क्योंकि ये कोई ऐसी ये स्पेकुलेटिव कमोडिटी नहीं है कि जी एक ही सिमत में चलती रहेगी। ये गोल्ड देखिए ना, गोल्ड में जैसे कहा, ये अनसर्टेनिटी की वजह से ऊपर जा रहा है। अनसर्टेनिटी किधर? अनसर्टेनिटी इकोनॉमीज के अंदर, अनसर्टेनिटी कैपिटल मार्केट्स के अंदर, अनसर्टेनिटीज कि जी इसका कोरोना का इलाज निकलेगा या नहीं। कल कोरोना का इलाज निकले, गोल्ड दोबारा मेरे ख्याल में उसी जगह आ जाएगा जहां से शुरू हुआ था। कहां आ जाएगा? दिस इज $1400, $1700, $1800 के ऊपर मेरे ख्याल में। अगर कोरोना वायरस का वैक्सीन निकलती है तो $200-250 तो मेरे ख्याल में आराम से वुड लूज। इस वक्त 1700-1800। अच्छा, ये बताइएगा मेरे साहब कि देखिए जी पर्सनल ओपिनियन, ठीक है, जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपके पास मुख्तलिफ एवेन्यूज़ होते हैं ना। आप या तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, डॉलर्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं, या फिर बैंक में आप जमा कर देते हैं तो उससे आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है। अब जब यहाँ पर हर जगह पर लोगों को कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा होगा तो यूजुअली लोग गोल्ड की तरफ जाते हैं। तो इन चारों जगहों के हालात क्या ख़राब हैं क्या? देखिए ना, दुनिया में हर जगह ही हालात खराब है। अगर आप देखें, अनसर्टेनिटी की फिजा है। 40 मिलियन लोग हैं। अभी दुनिया के सब में बड़ी इकोनॉमी की बात करते हैं क्योंकि दे आर द वंस हु लीड द वर्ल्ड इकोनॉमीज, व्हिच इज अमेरिका। 40 मिलियन पीपल आर जॉबलेस इन अमेरिका। 47.8% GDP डाउन दिस क्वार्टर in America.
उनका कर्जा 28 ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर चला गया है। फिर इलेक्शन ईयर है, वहाँ पे चंद महीने में इलेक्शन है नवंबर में, उसकी अनसर्टनिटी है। इंग्लैंड जीडीपी इज डाउन 10% फॉर द क्वार्टर। जर्मनी हैज हैड पिछले 19 साल की जर्मनी की जितनी ग्रोथ थी इज वाइप्ड आउट इन 8 months। लार्ज कॉर्पोरेशन डिक्लेयरिंग बैंक्रप्सी। एयरलाइन इंडस्ट्री तो तबाह हो चुकी है, तकरीबन $700 बिलियन का नुकसान हो गया है उन एयरलाइन इंडस्ट्री का। टूरिज्म इंडस्ट्री ख़त्म हो चुकी है। टूरिज्म की वजह से रिटेल इंडस्ट्री जो है, ऑनलाइन नहीं, फुट रिटेल की बात कर रहा हूँ मैं, जो दुकानों में जाके लोग खरीदते थे, वो सयाहत की जगहों पे, फ्रांस हो गया, लंदन हो गया, बार्सिलोना हो गया, हांगकांग, चाइना, कहीं भी हो गया, वो ख़त्म हो गई। तो देयर इज एन एब्सोल्यूट प्रॉब्लम। This we are probably shying away from calling it a depression, क्योंकि जो वर्ड डिप्रेशन है वो आखिरी 1929 में यूज किया गया था, तो उसके बाद सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं बहुत ज्यादा डरते हैं। मगर ये तो 1929 से ज्यादा डेंजरस फिगर्स हैं इस वक्त। हम अब अगर हम मुल्कों की बात करें और इंडिविजुअल्स की बात करें, दोनों की हम बात कर लेते हैं। मुल्कों के पास भी गोल्ड स्टॉक्स होने चाहिए जब ये उनकी इकोनॉमी ज़्यादा बेहतर होती है। हम तो खैर डॉलर स्टॉक्स वाले लोग हैं, लेकिन ये कि गोल्ड स्टॉक्स ज़रूरी होते हैं। फिर ये क्या मुल्कों को इस वक्त जाना चाहिए गोल्ड्स की तरफ, और इंडिविजुअली क्या लोगों को इस वक्त गोल्ड की तरफ जाना चाहिए? देखिए, इंडिविजुअली एक अलग चीज है कि अगर आप टेम्परेरीली आपके पास कोई कैश है तो उसको आप पार्क करना चाहते हैं गोल्ड में, तो सही है। अब आप गवर्नमेंट्स की बात करेंगे तो गवर्नमेंट्स जो हैं वो सेंट्रल बैंक्स के जरिए चलाए जाते हैं। सेंट्रल बैंक्स तो मॉनेटरी पॉलिसी थियोरेटिकली बनाता है, अगर आप देखा जाए, डजंट मेक मॉनेटरी पॉलिसी बेस्ड ऑन ए कमोडिटी बैकिंग इट अप, वो तो दिन ही चले गए। तो ये तो एक सिस्टम जो है, सारे के सारा मॉनेटरी सिस्टम दुनिया का जो है वो डिसीजंस के ऊपर है। इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया, क्वांटिटेटिव ईजिंग दे दी, इंजेक्ट कर दिया पैसा। वो पैसा है कहाँ जो इंजेक्ट किया जा रहा है? अगर मैं ये बातें ओपनली करना शुरू कर दूं तो मेरे ख्याल में इख्तिलाज कल्ब शुरू हो जाएगा। अच्छा। तो $5 बिलियन ट्रंप ने पूरी कहा कि सबको बांट देते हैं, वो $5 बिलियन वाला थे ही कहाँ आपके पास भाई ट्रंप? बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। $5 बिलियन थे ही नहीं। हम तो फिएट मनी पे चल रहे हैं, तो वो तो होता ही नहीं है ना, हमने तो सिर्फ बनाया हुआ है उसको। लेकिन अगर हम गोल्ड स्टॉक्स की बात करें तो इस वक्त दुनिया में 22 ट्रिलियन डॉलर थी उनका नेशनल डेट, एकदम 27-28 ट्रिलियन डॉलर हो गया। वो तो मनी छापते रहते हैं, देते रहते हैं। अब तो करेंसीज बिकम लिटरली ए डिजिट ऑफ ट्रांसफर, इट गोज फ्रॉम देयर बिल्कुल सेंट्रल बैंक इनटू इंडिविजुअल्स बैंक अकाउंट्स। लेकिन ये कि तो एक अजीब सी मुल्कों के पास जा रही है दुनिया की। अगर हम देखें तो गोल्ड स्टॉक्स अमेरिका के पास बहुत ज्यादा हैं, चाइना के पास हैं, IMF के पास अपने गोल्ड स्टॉक्स बहुत ज्यादा हैं। तो पाकिस्तान, हम क्यों नहीं फिर उस तरफ जा सकते या जाते? हमारे पास शिफा, हमारे पास पैसे कहाँ हैं? ये वो ख्वाहिशें हैं जो अमीर लोगों की ख्वाहिशें हैं, अमीर गवर्नमेंट्स की बात कर रहा हूँ। सही। हमारे पास देखे ना, हमारे जो रिजर्व्स हैं उसको हम, जो एक्सेस रिजर्व्स होते हैं वो बिल्कुल ठीक है सर। ये जो मामला है ना, ये हो गया है कि वो जो गाना था ना, सोना न चांदी न कोई महल, जानने मन तुझको ले सकूंगा, वो वाला मामला हो गया है। बहरहाल बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप।